डार्क साइकोलॉजी, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? अक्सर चालाकी, कंट्रोल, मैनिपुलेशन, यही सब है ना। लेकिन आज हम इसी के पीछे का सच जानेंगे कि दूसरों को प्रभावित करने का असली और नैतिक तरीका क्या है। और यकीन मानिए, ये चालाकी भरी तरकीबों से कहीं ज्यादा पावरफुल है। चलिए, सबसे पहले इसी गलतफहमी को दूर करते हैं। अगर इरादा सिर्फ लोगों को कंट्रोल करना है तो असली पावर कभी हाथ नहीं आएगी। और यही वो एक लाइन है जिस पर हमारी आज की पूरी बातचीत टिकी होगी। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम समझेंगे कंट्रोल और असली प्रभाव में क्या फर्क है, जानेंगे कि इंसान असल में किन चीजों से मोटिवेट होता है और एक्शन क्यों लेता है। हम ये भी देखेंगे कि कभी-कभी कुछ न करना कितना पावरफुल हो सकता है। और हाँ, हेरफेर के खतरों पर भी बात करना बहुत जरूरी है, ताकि आखिर में हम शक्ति के असली सोर्स तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। यहाँ ये समझना जरूरी है कि शॉर्ट टर्म ट्रिक्स और लंबे समय तक टिकने वाले असली प्रभाव में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसे ऐसे सोचिए, एक तरफ है मैनिपुलेशन, जो ताश के पत्तों से बने घर जैसा है। देखने में शायद अच्छा लगे, लेकिन एक ही झटके में ढह जाता है, बिल्कुल कमजोर। और दूसरी तरफ है समझ पर बना हुआ प्रभाव, जो एक मजबूत पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें गहरी हैं। वो लंबे समय तक टिका रहता है, और असली शक्ति वही है। तो जब ये समझ आ गया कि हमें कंट्रोल नहीं प्रभाव चाहिए, तो अगला सवाल ये है कि लोग काम करते क्यों हैं? उनके अंदर ऐसी कौन सी इच्छाएं हैं जो उन्हें चलाती हैं? चलिए इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे कड़वा सच, हम सब अपनी कहानी के हीरो हैं। हर इंसान का फोकस सबसे पहले अपने फायदे, अपनी इमेज और अपनी प्रॉब्लम्स पर होता है। ये अच्छा या बुरा नहीं है, बस यही इंसानी स्वभाव है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करें? देखिए, मुझे मदद चाहिए कहने की जगह, जो कि सिर्फ अपने बारे में है, बातचीत का फोकस बदल दीजिए। कहिए, इससे आपको ये फायदा होगा। जैसे ही बात दूसरे इंसान के फायदे की होती है, वो फौरन ध्यान देने लगता है। अगला सिद्धांत है लॉस अवर्जन, मतलब 100 रुपए पाने की खुशी उतनी नहीं होती जितना 100 रुपए खोने का दुख होता है। हमारा दिमाग नुकसान से बचने के लिए ही बना है। इसीलिए किसी को ये बताने से ज्यादा असरदार होता है कि उन्हें क्या मिलेगा, ये बताना कि अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो वो क्या खो देंगे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इंसान को क्या मोटिवेट करता है। अब हम उन मनोवैज्ञानिक बटन्स के बारे में जानेंगे जो लोगों को फौरन एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं। यहाँ सब कुछ परसेप्शन यानी धारणा का खेल है। बस 5 सेकंड, सिर्फ 5, किसी पर भी पहला इंप्रेशन बनाने के लिए बस इतना ही वक्त मिलता है। इसी पल में लोग तय कर लेते हैं कि सामने वाला कॉन्फिडेंट है या नहीं, भरोसे के लायक है या नहीं, और एक बार ये धारणा बन गई ना, तो उसे बदलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उनकी धारणा ही उनके लिए सच बन जाती है। इसे हम सोशल प्रूफ या भेड़चाल भी कह सकते हैं। जब हमें किसी चीज के बारे में पता नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि बाकी सब क्या कर रहे हैं। यही वजह है कि किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन, किसी प्रोडक्ट के हजारों पॉजिटिव रिव्यूज, ये सब इतना असर डालते हैं। ये एक सिग्नल होता है कि हाँ, ये चीज सही है। ये एक बहुत क्लासिक तकनीक है जिसे कंसिस्टेंसी ट्रैप कहते हैं। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हम जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें एक मेल हो, हम कंसिस्टेंट दिखें। इसीलिए किसी से कोई बड़ा काम करवाने से पहले उनसे किसी छोटी सी चीज के लिए हाँ करवा लीजिए। एक बार जब वो छोटी सी हाँ बोल देते हैं, तो अपनी उस इमेज को बनाए रखने के लिए वो बड़े काम के लिए भी हाँ बोलने की संभावना बढ़ा देते हैं। अब तक हमने बात की है कि क्या करना चाहिए, लेकिन कभी-कभी असली पावर कुछ न करने में होती है। चलिए अब इस संयम की ताकत को समझते हैं। यह है दुर्लभता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ स्कार्सिटी। जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं, हम उनकी वैल्यू नहीं करते। सोचिए, सोना और हीरा कीमती क्यों है? क्योंकि वो कम है, दुर्लभ हैं। यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। अगर कोई हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अपनी अवेलेबिलिटी को थोड़ा लिमिटेड रखिए, लोग आपको ज्यादा वैल्यू देंगे। जरा एक पल के लिए सोचिए, मान लीजिए किसी बातचीत में बहुत टेंशन है, बहस हो रही है, तो उस कमरे में असली कंट्रोल किसके पास होता है? उस इंसान के पास जो कम बोलता है। ज्यादातर लोग खामोशी से घबरा जाते हैं, और उस अजीब सी चुप्पी को भरने के लिए वो जरूरत से ज्यादा बोल जाते हैं, वो बातें भी जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। खामोशी एक बहुत बड़ा हथियार बन सकती है। ये दूसरे को बोलने पर मजबूर करती है, जबकि कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। अब हम एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर आ गए हैं।
इन सभी तकनीकों के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। प्रभाव और हेरफेर यानी इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन के बीच एक बहुत पतली सी लाइन है, और अगर वो लाइन पार हो गई तो उसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। जब इमोशंस का लेवल हाई होता है ना, तो लॉजिक का स्विच ऑफ हो जाता है, चाहे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो, डर हो या हद से ज्यादा एक्साइटमेंट। तेज भावनाएं इंसान को कमजोर बना देती हैं। इसीलिए सबसे पहला नियम है अपनी भावनाओं पर काबू रखना, और दूसरा, किसी और के इमोशनल स्टेट का कभी फायदा नहीं उठाना। और ये एक कड़वा सच है कि अगर इन सिद्धांतों का इस्तेमाल किसी को धोखा देने या मैनिपुलेट करने के लिए किया तो शायद थोड़ी देर के लिए जीत मिल जाए, लेकिन लंबे समय में हार पक्की है। ये एक ऐसा गेम है जिसे अंत में कोई नहीं जीत सकता। हमेशा याद रखिए, सब कुछ विश्वास पे टिका है। इसे बनने में सालों लग जाते हैं और टूटने में एक पल। और एक बार ये टूट गया ना, तो इसे वापस जोड़ना लगभग नामुमकिन है। वहीं पर खेल खत्म हो जाता है। तो अगर ये ट्रिक्स और मैनिपुलेशंस असली शक्ति नहीं हैं, तो फिर क्या है? चलिए अब पर्दा हटाते हैं और उस असली टिकाऊ शक्ति के सोर्स को जानते हैं जो इन सब तरकीबों से बहुत आगे है। असली पावर की नींव सिर्फ 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, अंडरस्टैंडिंग, यानी लोगों की ज़रूरतों और भावनाओं को गहराई से समझना। दूसरा, कम्युनिकेशन, अपनी बात को साफ और ईमानदारी से रखना। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, ट्रस्ट, यानी विश्वास बनाना और उसे हर हाल में बनाए रखना। जब ये तीनों चीज़ें, समझ, कम्युनिकेशन और विश्वास, एक साथ मिल जाती हैं, तब जादू होता है। यही वो कॉम्बिनेशन है जो असली इज्जत दिलाता है। लोग अपनी मर्जी से साथ आते हैं, और यही आपको टिकाऊ और सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। तो देखिए, ये सारी समझ एक चाकू की तरह है। इससे फल भी काटा जा सकता है और किसी को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। ये सिर्फ एक टूल है। फैसला हमेशा हमारा होता है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो सवाल ये है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे?